अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम दोबारा एक लेक्चर पर बात करने वाला हैं। यह है स्टडी ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑफ द होली कुरान। चूँकि ये हमारे बीएस इस्लामिया सिलेबस का एक हिस्सा है, उसके अंदर एक लेक्चर है कि वहाँ पे सूरह बकरा की आयत नंबर 284 से लेकर 286 इसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। इसके साथ साथ सूरह हुजुरात विच इज़ रिलेटेड टू आदाबुन नबी 1 से लेकर 18 यानी कंप्लीट सूरह हमारे कोर्स का हिस्सा है। तो इसकी भी ट्रांसलेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में अपलोड करते रहेंगे ताकि आप हज़रात को बिल्कुल आसानी रहे और इसके मतलब जो क्वेश्चन वो हों वो आप आसानी से हल कर सकें। और तीसरे नंबर पर है सूरतुल मोमिनून जो कि रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथफुल, ईमान वालों की सिफ़ात के बारे में है। इसमें पहली 11 आयत ही हमारे कोर्स का हिस्सा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इंग्लिश में और उर्दू में अच्छे से ट्रांसलेट करें और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें ताकि आप हज़रात को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो चलें जी, हम इसको वाला है। तो इसकी अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो अल्लाह अलोन बिलोंग्स वॉट एवर इज इन द हेवेंस एंड वॉट एवर इज ऑन द अर्थ, वेदर यू रिवील what is in your hearts or conceal it, Allah will call you to account for it. He forgives whoever he wills and punishes whoever he wills, and Allah is most capable for of everything. लिल्लाह अल्लाह का है माफिस समावात जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीनों में है, यानी आसमानों और ज़मीनों में जितनी चीज़ें इंसान को नज़र आ रही हैं, चाहे वो सितारे हों, सैयारे हों या ज़मीन पर उगने वाली चीज़ें हों, दरख्त हो, चरिंद हो, परिंद हो, हर वो चीज़ जो इंसान को चाहे दिखाई दे या चाहे ना दिखाई दे, उन सब के मालिक अल्लाह हैं। फिर अगली आयत में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमा दिया व इन तुबदू माफ़ी अनफुसिकुम, तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे जी के अंदर है या तुम उसको छुपाओ जो कुछ तुम्हारे जी के अंदर है, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर अल्लाह जिसको चाहेगा उसे माफ़ कर देगा और जिसे चाहेगा उसे अल्लाह अजाब करेगा, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर रखने वाले हैं। कहते हैं कि ये आयत जब नादिल हुई तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो शिकायत लेने के लिए आ गए, शिकायत करने के लिए कि तो अल्लाह जल्ल शानहू हमारे वसाफ से जिनका हमारे पर बस ही नहीं है उसका कैसे हिसाब ले सकते हैं, क्योंकि वो तो इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुम वो बात कहते हो जो यहीद और नसारा ने कही कि हमने सुना और नहीं माना, बल्कि तुम अल्लाह की हर बात को, हर हुक्म को माना करो चाहे वो जिस चीज़ का भी तुम्हें हुक्म करें। तो इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने इस आयत को मान लिया। तो इसके बाद फिर अगली आयत नादिल हो गई जिसमें आमन रसूल और इस चीज़ का कहा गया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की बात अगर हम करें तो these are the concluding observation on the subject, just as this surah opened with an enunciation of the basic teaching of religion. So the fundamentals upon which Islam rests are reiterated in the concluding section of the surah. It is useful to go through the first section of the surah, see verse number 1 to 5, while reading these concluding verses. This is the first fundamental principle of Islam, that God is the sovereign of the heavens and the earth and all they contain, and that it is improper for man not to bend himself in obedience and service to God. This sentence mentions two other matters. First, that man is individually responsible to and answerable before God. Second, that the Lord of the heavens and the earth, before whom man is answerable, is all-knowing. Thus nothing is concealed from him, not even intentions and thoughts which lie hidden deep in the hearts and minds of the people. This refers to God's absolute authority. He is not bound by laws framed by others which might limit him to operating in a certain manner. He is an absolute sovereign and has the full power either to punish or pardon people. तो अगली एक्सप्लेन कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह के हुक्म में है, चाहे वो खाक के ज़र्रात से लेकर सितारों तक हो, सब कुछ अल्लाह जल्ल शानहू के मुकर्रर करदा मंसूबे के पाबंद हैं। उन्हें खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा रास्ते पर चलना चाहिए। इंसान अकेला वो मखलूक है जिससे ये मालूम होता है कि अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ रास्ते चुन सकता है।
लेकिन इंसान को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल नहीं है। अगर उसके पास आज़ादी है तो ये इसलिए है कि उसे आजमाया जाए। इंसान को भी बाकी कायनात की तरह खुद की मर्जी के ताबे होना चाहिए। सॉरी। तहम्मुल की ज़िंदगी जिसकी पैरवी बाकी कायनात पर लाजिम है। इंसान को अपनी मर्जी से चलनी चाहिए, उसे इसके धोखे में नहीं आना चाहिए, इसके आगे या पीछे कोई नहीं। हकीकत यह है कि हर वक्त इंसान पर रब्बे कायनात की नज़र है। वो हर चीज़ को देखता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, चाहे उसके अंदर हो या बाहर। अगली आयत है आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर. The messenger firmly believes in what has been revealed to him from his Lord, and so do the believers. They all believe in Allah, His angels, His books, and His messengers. They proclaim, "We make no distinction between any of His messengers." And they say, "We hear and obey, we seek your forgiveness, our Lord, and to you alone is the final return." रसूल इस पर पुख्ता ईमान रखते हैं। आमन रसूल बिमा उन्दिल इलैहि मिन रब्बिही, जो कुछ उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया है, और ईमान वाले भी ईमान लेकर आते हैं। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, ये सब अल्लाह, उसके फरिश्ते, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। वो ऐलान करते हैं, हम उसके रसूलों में से किसी में कोई फ़र्क नहीं करते, और वो कहते हैं, हम सुनते और मानते हैं, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं, ए हमारे रब, और आखिरी बार तेरी ही तरफ लौट कर आना है। This verse outlines what one is required to believe in and what should be the distinguishing characteristics of one's conduct. They consist of the following: belief in God and His angels, in His books, in all His messengers instead of some rather than others, and in the fact that ultimately one will have to stand before God's judgment. These are the five fundamental articles of faith in Islam. Having accepted them, the only proper attitude for a Muslim is to cheerfully accept and follow whatever directives he receives from God. Instead of exulting in his moral excellence, he should be humble and should constantly seek God's forgiveness and mercy. तो अगली आयत पर हम चलते हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना. Allah burdens not a person beyond his scope. He gets reward for that good which he has earned, and he is punished for that evil which he has earned. Our Lord punish us not if we forget for or fall into error until the end. अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। उसने जो नेकी कमाई उसके लिए उसका अजर है, और उसने जो गुनाह कमाया उस पर उसका अजाब है। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या खता कर बैठें तो हमारी गिरफ्त न फरमाना। Man's answerability to God is limited by the extent of his ability. If a man does not have the ability to do a certain thing, God will not take him to task for not having performed it. In the same way, if it is really beyond a man's ability to abstain from something, God will not blame him for having failed to abstain from it. It should be noted here that man will not be the final judges as to whether he had the ability to do something or not. Such judgment will be made by God alone. This is the second fundamental principle of God's law of retribution. Every man will be rewarded for the service he has rendered. None will be rewarded for services rendered by others. The same applies to punishment. It is the one who is guilty who will be punished. It is possible, however, that if a man has initiated either good or bad practices, they will continue to affect people's lives.
The resulting good and bad deeds of people will be reckoned either to their credit or against them, since they are clearly related to their efforts and actions. It is impossible, however, that a man should be either rewarded for an act of goodness or punished for an act of evil in which he has had no share, neither by intent nor practical action. The requital of acts is not transferable. The prayer made here is that God should not subject them to the service tests and the trouble, persecutions, and hardships undergone by their predecessors. It is God's law that those who commit themselves to follow truth and righteousness are subjected to service, serve, to serve test and tribulations, and it is a believer's duty to meet them with patience and fortitude. At the same time, the believers should always pray that God may make it easy for him to follow the path of truth and righteousness. Believers pray to God not to place unknown them a burden beyond their capacity of endurance, and to subject them only to those tests from which they may emerge triumphant. May it not happen that the hardships are too much for them to bear, and that their feet falter and are turned away from the path of righteousness. So these are explanation of all the Surah Baqarah. Last ayah. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Our Lord, lay not on us a burden like that which you did lay on those before us, Jews and Christians. ए हमारे परवरदिगार, और हम पर इतना भी बोझ न डाल जैसा तूने हमसे पहले लोग यानी यहूदियों और नसारों पर डाला. रब्बना वला तहमिल वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि. Our Lord, put not on us a burden greater than we have strength to bear. wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Pardon us and grant us forgiveness. Have mercy on us. You are our Mawla, supporter and protector, and give us victory over the disbelieving people. ए हमारे परवरदिगार, और हम पर इतना बोझ भी न डाल जैसा उठाने की हमें ताकत नहीं, और हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे, और हम पर रहम फरमा. तू ही हमारा कारसाज है, बस हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा. So these are the verses of Suratul Baqarah.